नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 2 साल की सामुदायिक हिंसा में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर से नए मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एक बड़ी सियासी हलचल सामने आ रही है। बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बुधवार को 10 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर 44 एमएलए के समर्थन होने का दावा किया है। ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म होने की उम्मीद जगी है। दरअसल इसी साल 13 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुए 103 दिन हो चुके हैं और इसके बाद अब बीजेपी ने फिर से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। मणिपुर में यह हलचल ऐसे वक्त पर आई है जब 29 मई को पीएम मोदी सिक्किम के भारत में शामिल होने पर आयोजित जुबली समारोह में भाग लेने के लिए जाने वाले हैं। उधर राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने दावा किया है कि मणिपुर के 44 विधायक जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। ये कदम जातीय तनाव और राष्ट्रपति शासन के बीच उठाया गया है, जिसे पिछले मुख्यमंत्री द्वारा मैतेई कुकी संघर्ष से निपटने को लेकर आलोचना के कारण पद छोड़ने के बाद लागू किया गया था, जिसके कारण काफी अशांति और विस्थापन हुआ है। भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने कहा कि हमने राज्यपाल को बता दिया है कि इस मुद्दे के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। हालांकि अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में फैसला लेना है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मणिपुर में भाजपा की नई सरकार बनाने की तैयारी है। लेकिन भाजपा के लिए इसमें कितनी चुनौतियां होंगी, क्या बीते सालों में मणिपुर में जिस तरह से जलता रहा वैसी स्थिति अब निर्मित नहीं होगी और दो समुदायों के बीच जो जातीय संघर्ष है, नई सरकार यदि बनती है तो उसको कंट्रोल करने में कितना कामयाब होगी और सीएम फेस कौन होगा, ये बड़े सवाल हैं। चलिए, तो मणिपुर में जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, लगातार एक लंबा वक्त हो चुका है, मणिपुर जल रहा है अभी भी। लेकिन अब एक बार कौन सीएम हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश किया है, राज्यपाल से विधायक मिलने पहुंचे हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? कांग्रेस की इस पूरे मामले में असहमति है और दोबारा ये पूरी तस्वीर मणिपुर में नहीं देखने को मिलेगी। इन सब बातों को लेकर सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आशीष तिवारी। आशीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आशीष जी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। क्या लगता है, इतने वक्त बाद जहां विपक्ष ये सवाल उठाता था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए सवाल उठाता आया कि मणिपुर क्यों नहीं गए, मतलब कहते हैं ना कि मणिपुर को लेकर हमेशा जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है वो घिरी नजर आई। लेकिन अब जो ये दावा किया जा रहा है, एक नई पहल की बात की जा रही है, वहां पर क्या स्थितियां बदल जाएंगी? और सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी है कि क्या जिस तरीके से आप सभी लोग मिलने गए हैं, किस तरह की सहमति मिली है और क्या सरकार बनाने में कामयाब होंगे? नमस्कार राखी जी और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दावा पेश किया गया है, 44 विधायकों का हमको समर्थन है और हम राज्यपाल से मिलकर आए हैं। अब राज्यपाल उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद में हमको इनवाइट करेगा। हमको इनविटेशन मिलेगा सरकार बनाने के लिए और हम वहां पर फ्लोर पर अपने आप को साबित करेंगे और साबित करने के बाद में निश्चित तौर पर हम वहां सरकार बनाएंगे। देखिए, मणिपुर की जो स्थितियां रही हैं वो देश में किसी से छुपी हुई नहीं रही हैं। वहां पर जिस प्रकार से जातीय संघर्ष हमेशा एक, और ये पहली बार नहीं, ये बहुत वर्षों से ये चला आ रहा है। ये मैती और कुकी के बीच में ये बहुत हमेशा से संघर्ष चला आता रहा है। निश्चित तौर पर उसको रोकने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास करे भी गए, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से पिछले वर्षों में मणिपुर में जो हिंसाएं हुई हैं वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार, हमने नैतिकता के आधार पर हमने वहां पर इस्तीफा भी दिया, लेकिन अब फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में हम वहां दोबारा से चाहते हैं कि वहां पर अच्छे से हमारी सरकार चले और उसके लिए हमने प्रयास भी करे हैं। और प्रयास करने के बाद में अब हम ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब जो सरकार हम यहाँ पर दोबारा से लाएंगे, निश्चित तौर पर वो मणिपुर के विकास के लिए काम करेगी। जो ये जातीय संघर्ष चला रहा, उस संघर्ष को कम करने के लिए और निश्चित तौर पर वहां की जनता से भी, जो दोनों समुदाय हैं उनसे भी और जो हमारे विपक्ष के पार्टियां हैं उनसे भी
हमारी ये बिल्कुल नैतिकता के आधार पर हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि भाई वहां पर मणिपुर को शांत रखने में आप लोग भी प्रयास कीजिए। सरकार बना रहे हैं हम, सरकार बनाना है, सरकार का काम है कि हम वहां पर ऐसी नीतियां लाएं जिससे कम से कम इस तरीके के जाति संघर्ष ना हो। लेकिन फिर भी वहां की जनता से भी और विपक्षियों से भी बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोग साथ दें, चूंकि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है और मणिपुर में शांति होगी तभी हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में शांति है। क्योंकि अगर शरीर का कोई भी अंग खराब है तो आप पूर्ण स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं किसी को। मणिपुर की अगर ये स्थिति रही, अगर उसको सुधारने में सबका सहयोग रहेगा, निश्चित तौर पर वहां उकसाया ना जाए। वहां पर जो विपक्ष हो या और भी जो ऐसे लोग हैं, वहां की जो जनता भी है, मैं सबसे ये अपील करता हूं कि एक अच्छी ढंग से वहां पर नीतियां रीतियां लाने के लिए हम दोबारा से सरकार वहां पर ला रहे हैं। राष्ट्रपति शासन हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब तक रहेगा तब तक आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन रहने से कभी भी किसी प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति शासन किन अवस्थाओं पे लगाया जाता है ये देश दुनिया सब जानती है। तो निश्चित तौर पर ये हटाने के बाद में दोबारा से एक नई उम्मीद के साथ में वहां पर हम लोग आ रहे हैं और ऐसा हम सोचते हैं और ऐसा हमारा आशा भी करते हैं कि वहां पर जो सरकार अभी हम बनाने जा रहे हैं वो सरकार निश्चित तौर पर वहां की जो समस्याएं हैं उनको काबू करने में हम सफल जरूर रहेंगे। चलिए, एक सोच अच्छी हो सकती है, प्रयास भी अच्छे हो सकते हैं। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या स्थितियां परिस्थितियां होंगी, ये बात का विषय है। लेकिन क्योंकि दावा पेश किया गया है तो अब ये भी देखा जाता है बहुमत का आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस की असहमति है। बहुमत होता भी है तो अब ये भी चुनौती होगी कि कब उसका एक अंतिम फैसला होगा कि हाँ अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हो सकती है। लेकिन क्या उन सारी स्थितियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा? क्यों जो इसके पहले मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? कितना ज्यादा प्रेशर था? क्या चीजें तब नहीं संभल पा रही थी या संभालने की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि इतने लोग बेघर हुए उस हिंसा में, इतने लोगों की जान गई। और इससे भी ज्यादा जो दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें जो महिलाओं के साथ हुआ उसे तो पूरे देश ने देखा, तो उन सब की भरपाई कैसे, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और दोबारा नहीं होगा इसकी श्योरिटी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद वसीम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, मैं हाँ, मोहम्मद वसीम जी, क्योंकि कांग्रेस ने तो अभी फिलहाल यहाँ पर असहमति जताई है, ठीक है, लेकिन शुरू से आप सब लोग एक बात भी कहते आए हैं कि मणिपुर को लेके क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप रही, क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए नहीं, ये सारी बातें आई हैं। फिलहाल जो सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, बनेगी या नहीं बनेगी, क्या इससे स्थितियां कंट्रोल होंगी? नमस्कार राखी जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत इत्मीनान से सुना और जिस तरह की बात इन्होंने कही, कुछ बातों से मैं इनके असहमत हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर इन्होंने पहले मणिपुर में इस्तीफा दे दिया था। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि नैतिकता के आधार पर नहीं, आपने लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के आधार की वजह से आपने इस्तीफा दिया था। आपसे प्रदेश नहीं संभला था। प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हुए, जिस तरह लोगों की हत्याएं हुई, जिस तरह सड़कों पर खुलेआम जिस तरह से एक हत्याकांड हुए हैं लगातार, तो लॉ एंड ऑर्डर में जब आप पूरी तरह से विफल हो गए थे और विपक्ष का और बहुत हद तक देश की जनता की जो नाराजगी आपके लिए उठ के आई थी, तब आपने इस्तीफा दिया था, या यूं कहें कि इस्तीफा लिया गया था। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, हम फिर से खुशहाली लाएंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। भाई, विपक्ष का तो वहां कोई मतलब था ही नहीं। आप पूर्ण बहुमत से वहां बैठे हुए थे। जब आप वहां पहले भी थे सरकार में, तब भी आपने कुछ नहीं करा। जिस तरह के हालात मणिपुर में पैदा हुए हैं, वो आपका पूरा गवर्नेंस फेलियर है। आपसे वो पूरा प्रदेश ही नहीं चला है। मणिपुर को 1.5-2 साल से समय हो चुका है, पूरी तरह से मणिपुर जल रहा है। जिस तरह से वहां के लोगों में आपस में एक द्वेष की भावना और एक हिंसा जिस तरह वहां खुलकर सड़कों पर हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और आपको तो बिल्कुल भी इस समय बीजेपी को सत्ता में वहां सोचना भी नहीं चाहिए था। अगर आप इतने काबिल हैं तो आप चुनाव में उतर जाइए, जनता को फैसला करने दीजिए। आपने क्यों? दूसरी बात, आपने वहां पे राज्यपाल शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा। राज्यपाल वहां पे पूरे कर्ता धर्ता हैं,
उन्होंने सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि राज्यपाल भी खुद वहां पे सुरक्षित नहीं थे, उनको भी राजभवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। जनता का इतना विरोध है वहां पर बीजेपी के लिए, इसीलिए अब ये फिर से आए हैं जोड़ तोड़ मरोड़ के किसी तरह से, अब ये फिर से सत्ता वहां प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से वही चीफ मिनिस्टर इनके जिनका ये कहना है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो फिर से वहां पे सत्ता में वापसी की जो है वो सपने देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें वहां मणिपुर की जनता के लिए पूरी तरह से उनके साथ छल है, धोखा है। बीजेपी को वहां पे चुनाव में जाना चाहिए, बिल्कुल दिखाएं अगर दम है, आप इतने अच्छे, आपने इतनी अच्छी वहां पे सरकार चलाई है, तो आप जीत कर आइए और सरकार चलाइए। आप ये बार बार इस्तीफा दे दिया, ले लिया, जनता का प्रेशर आया, फिर दे दिया, फिर थोड़ा समय बिता दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, फिर आप वापस आना चाह रहे हैं, ये सब गलत है। इस तरह से लोकतंत्र में आपको नहीं करना चाहिए, लोकतंत्र का भी आपको थोड़ा सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपने कहा कि 1.5-2 साल हो गए, विपक्ष ने सवाल उठाए, और विपक्ष हमेशा सवाल उठा रहा है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, कि मणिपुर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जाते, क्यों आखिर मोदी जी मणिपुर नहीं गए, उसके आसपास के सभी इलाकों में गए, लेकिन मणिपुर का नाम नहीं लिया, मां से मणिपुर बोला ही नहीं उन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों से, जब से वहां के हालात खराब हुए हैं, जब से बीजेपी के से हाथ से वो पूरा का पूरा प्रदेश निकला है, मणिपुर निकला नहीं उनके मुंह से शब्द। दूसरी बात, अभी तिरंगा यात्रा जो सेना के शौर्य के सम्मान के लिए बीजेपी निकाल रही है, जगह जगह मोदी जी जा रहे हैं, हर प्रदेश में, हर कैपिटल में, सब जगह जाएंगे, तिरंगा उठाएंगे, वर्दी पहनेंगे मिलिट्री की, और फोटो कट्स लगे हुए हैं। भाई मणिपुर से ऐसा क्या नाराजगी हो गई, वो भी तो देश का एक हिस्सा है, आप उस प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे, क्यों आपने वहां जाके शांति की अपील नहीं करी, क्यों आपने वहां जाके किसी भी तरह से जनता को समझाने की, या उनको अपने पूरे अधिकार क्षेत्र है आपका, आपने उनको क्यों नहीं कोशिश करी कि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल ना करें। और जिन लोगों की वहां पे, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए आप लोगों ने क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो, कोई मदद, ना तो केंद्र से ना वहां की सरकार से। जो लोग वहां पे मारे गए, जिनके घर जला दिए गए, बर्बाद हो गए, उनको कोई मदद इन लोगों की तरफ से नहीं दी गई है। तो ये पूरा तरह से 100% डंके की चोट पर बीजेपी सरकार का फेलियर है मणिपुर। ठीक है आशीष जी, देखिए विपक्ष की अपनी एक अलग बातें हैं, सत्ता पक्ष अपनी अलग एक बात कह रहा है, लेकिन मणिपुर के लिए जो एक दावा पेश किया गया है या सरकार बनाने की बात हो रही है, चुनौतियां कम नहीं होंगी। चुनौतियां इसलिए कम नहीं होंगी कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम ये कह लें कि बिल्कुल शांति हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लोग मान गए हैं, लोगों के साथ जो हुआ है एक वो बात, और दूसरी चीज अभी भी जो चीजें चल रही हैं वो, इन्हें सबसे पहले कैसे रोका जा सकता है, उन समुदायों से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। इन चीजों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, इस तरह की तस्वीरें नहीं होंगी, इसे देखना पड़ेगा। महज सरकार बनाने से चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं क्यों इस बात पर बार बार जोर दे रही हूं, उसके पीछे को समझिए। क्योंकि जो पहले मुख्यमंत्री रहे, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, ये बस सच है, लगातार 1.5 साल में जो भी हुआ उसका एक प्रेशर था, वो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसके पीछे आप किसी को भी आप आरोपित कर लीजिए, लेकिन दो समुदायों के बीच की जो हिंसा थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो लगातार जारी है। तो इन चीजों को सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, कैसे उसको कंट्रोल कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, विशेष वो जो 2 वर्ग है उनकी मांगे क्या है, भाई चाहते क्या है, ये सारी चीजों के बाद अगली लाइन एक तय होगी। देखिए राखी जी, मुझे लगता है कि मेरे जो प्रवक्ता मोहम्मद वसीम साहब बैठे, इनको नैतिकता का अर्थ नहीं पता है। इनको ये नैतिकता जो शब्द है उसका अर्थ ही नहीं पता है। नैतिकता इसी बात की नैतिकता है कि वहां पर जो स्थितियां परिस्थितियां मणिपुर में पैदा, उन स्थितियों परिस्थितियों को अगर हमने ये देखा कि हमसे नहीं संभल रही है, तो इसी को नैतिकता कहते हैं। हम जबरदस्ती का कुछ नहीं कह रहे थे कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मारकाट हो जाए, चाहे वहां पर कुछ भी हो जाए, पूरा शहर खत्म हो जाए, पूरा प्रदेश खत्म हो जाए, नैतिकता इसी को कहते हैं कि हमने वहां पर अपनी उस चीज को माना कि हाँ, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है
वो नहीं बन पा रहा है। इसी आधार पर हमने वहां पर इस्तीफा दिया और इसी को नैतिकता बोलते हैं। दूसरी बात, अभी वसीम जी कह रहे थे कि हिम्मत है तो चुनाव करा दो। बिल्कुल चुनाव होगा, चुनाव का समय होता है, चुनाव का अपना टाइम होता है। जब टाइम आएगा तो चुनाव तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। अभी वो चुनाव का टाइम आने में 1-1.5 साल का टाइम अभी बाकी है। जैसे ही होगा दूध का पानी हो जाएगा। यहाँ पर अभी हिम्मत और हैसियत की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, मणिपुर की आप बात करते हो, मैं यहाँ पर दूसरी राजनीति में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन देखिए आप लोग वहां पर सिर्फ राजनीति करने जाते हो। संदेश खाली की इतनी बड़ी घटना हो गई पश्चिम बंगाल में, आप लोग कहाँ गए, कहाँ? यहाँ तो पूरा आप पूरा इंडी गठबंधन के सारे दल आए थे यहाँ पर, मुझे ध्यान है 26-27 दल मणिपुर आए थे। बड़ा उनको दर्द था, वो दर्द आपका अच्छा लगा हमको देखकर, लेकिन वो दर्द जब संदेश खाली में नहीं होता है तब बुरा लगता है। उसके अलावा अन्य जो देश के जगह हैं जहां पर इस तरीके की चीजें होती है, वहां पर इंडी गठबंधन नहीं जाता। चूंकि आपको सिर्फ चुनाव देखना है तो चुनाव देखिए, चुनाव देखने में कोई नहीं। दूसरी बात, हमने तो माना और नैतिकता के आधार पे हमने वहां पर अपना इस्तीफा भी दिया। मैं ये जानना चाहता हूं ना, आप किस दम पे वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हो? आपने वहां जो दोनों समुदाय हैं उनके लिए क्या कर दिया? मणिपुर की जनता के लिए आपने कितने धरना प्रदर्शन, या आप लोगों ने क्या कर दिया? आपके पास ऐसी क्या चीज है जो आप ये चाहते हो कि नहीं जी वहां चुनाव करा लो, हम चुनाव में आपको बता देंगे? चुनाव होंगे, चुनाव में आप बता देना निश्चित, लेकिन आपने करा क्या है? आप ये भी तो बताओ कि सरकार जो नहीं कर पाई वो हमने करके दिखाया है। हमने वहां पर ये जो दो समुदाय हैं उनको हमने बड़ी शांति के पाठ दिए हैं, वहां पर हमने उनके लिए बड़े अच्छे काम करके रखे हैं। सरकार ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन आपने क्या कर दिया? सरकार ने मणिपुर के लिए जो करा, जितनी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण जो करा गया है वो आप पढ़ लेना गूगल में बाद में। लेकिन विपक्ष किस दम पर वहां पर आना चाह रही है? विपक्ष के पास में ऐसा क्या, आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप इतनी दम भर रहे हो कि नहीं जी चुनाव हो जाएंगे तो हमें तो वहां की जनता जिता देगी? क्यों जिता देगी? बिल्कुल नहीं जिता देगी, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए वहां राजनीति करी है। आप मुझे ऐसा कोई एक स्टेटमेंट नहीं, आप मुझे अगर डिबेट में भी दिखा सकते हो तो मणिपुर की शांति के लिए कांग्रेस के किसी नेता ने अगर ये तक बोला हो कि नहीं वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जो दोनों समुदाय हैं उनके लिए कोई भी एक बाइट हो, कोई भाषण हो, कुछ भी आप मुझे बता दो, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है और आपको इस बात के वहां पर ये करना है कि नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। फेल नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और दोबारा से यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। दावा पेश किया जा चुका है और आप देखेंगे कि हम वहां पर सरकार भी बनाएंगे। देखिए, अब सरकार बनेगी नहीं बनेगी, विपक्ष ने क्या किया है, ये आप लोगों की एक पक्ष विपक्ष की नोकझोंक का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक जेन्युइन बात जो है जो मैंने रखी थी कि दोबारा ये चीजें नहीं होंगी, फिर से लॉ एंड ऑर्डर को फेलियर नहीं कहा जाएगा, फिर से सत्ता को कम नहीं आंका जाएगा, वो कोई भी हो। तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दो समुदाय क्या चाहते हैं, क्यों इस तरीके से चीजें हुई हैं, वो अच्छा मैसेज नहीं था, आज भी उसमें जल ही रहे हैं, शांति नहीं है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा। विपक्ष की यदि जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीजों के लिए सोचें, बोलें, बात करें, तो उससे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा है, और जो पहले था ये उनकी जिम्मेदारी पहले होती है। मोहम्मद वसीम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। जी हाँ, मैं एक्चुअल में इनकी बात सुनी तो इन्होंने सबसे पहले जो कहा नैतिकता का पाठ ना पढ़ाया जाए, तो मैं एक लाइन थोड़ा भूल गया था, मैं वो दोहरा देना चाहता हूँ कि जब इस्तीफा हुआ था ना इन बीजेपी के मुख्यमंत्री का मणिपुर से, तो उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश भी थी। वो साजिश ये थी कि एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था वीरेंद्र सिंह जी का, जिसमें वे खुद हिंसा भड़काने हेतु बात कर रहे थे, जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई है, और जब तक बीजेपी रहेगी तो शायद हो ही जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी वो तो। उसके बाद इनको एक डाउट और भी था, क्योंकि इनके अपने विधायक इनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए अगले दिन जब असेंबली का सेशन होना था और अविश्वास पत्र इनके खिलाफ आना था, तो इन्होंने उससे पहले इस्तीफा दिलाया और तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया।
तो ये एक साजिश के तहत हुआ था, ना कि कोई नैतिकता का इनको एकदम से ख्याल आ गया था कि हाँ भाई बुरा हो गया इस तरह। दूसरी बात, मोदी जी पूरे देश में घूमने का समय निकाल सकते हैं पर मणिपुर नहीं, भाई ऐसा क्या है? तीसरी बात, आपने कहा कि कोई भी एक विपक्ष का नेता जो बताए कि भाई मणिपुर के लिए कोई शांति की बहाली करी हो या कोई बात करी हो, मेरे ख्याल से आप भूल गए, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मणिपुर जा चुके हैं और वहां पे कैंपों में गए थे। वो जिन कैंप्स में लगातार हालात खराब थे, वहां बच्चे थे, वहां महिलाएं थी, घरों से बेघर थे, वो सब लोगों से वो जाके मिल के आए, उनके दर्द को समझा, उनकी परेशानियों को समझा। और हमेशा से, शुरू से ही उन्होंने हर अपने उसमें यही बात कही है, मणिपुर मोदी जी जाइए, मणिपुर आपको बुला रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे? और आपने कहा कि आप सिलेक्टिव जाते हैं। आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर में तो हम सरकार में हैं, अभी गठबंधन में है, अभी इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद मोदी जी तो वहां नहीं गए, लेकिन राहुल जी वहां पहुंच गए, उस घर तक गए जहां पे बॉम्ब जाके गिरे, उन बच्चों से मिले, उन बच्चों के परिवारों से मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी। तो आप ऐसी बात ना करें, ज्यादा अच्छा है राहुल जी हर उस गरीब, शोषित, परेशान इंसान के साथ खड़े रहते हैं जो इस समय भाजपा की सरकार के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ है, कुचला हुआ है, और शुरू से वो आवाज उठा रहे हैं। तो आप ये बात नहीं कहिए कि सिलेक्टिवली वहां नहीं गए, वहां नहीं गए, हर जगह जा रहे हैं। आप उनकी अगर पूरी दिनचर्या देखें तो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, जहां आप सोच भी नहीं ठीक पाएंगे है। वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा मोहम्मद वसीम जी, ऐसे मुझे ऐसे ये जगहों बताइए तक वो पहुंचे। तो कि आप मणिपुर में, ज्यादा अच्छा, बेहतर। मोहम्मद वसीम जी मुझे ये बताइए, मणिपुर में जो 2023 से लगातार जो तनाव की स्थिति है वो अभी भी जारी है। ये विपक्ष में होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या नई सत्ता आ जाएगी, उसके बाद ये चीजें कम हो जाएंगी, या फिर कोई और फैक्टर काम करेगा, क्या मानते? नहीं, देखिए, मैंने आपको एक बात शुरुआत ही उसी बात से करी थी। अगर आप वो ऑडियो क्लिप सुने जिसमें इनके पूर्व मुख्यमंत्री का जो वो क्लिप वायरल हुआ था, अगर आप उसको सुने तो वो खुद ही दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। अब वो टेप कितना सही है कितना नहीं, वो बात की जांच का विषय है, लेकिन अगर आप उस टेप को सुनेंगे तो ये पूरी तरह से उस सुन के लगेगा कि ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है जो बीजेपी की तरफ से घटा। और इससे पहले आप कह रहे हैं भाई आपने मणिपुर के लिए क्या किया? भाई हमने तो वहां सरकार चलाई है, और आप देखें इस तरह के हालात कभी भी पैदा नहीं हुए। मणिपुर हमेशा से बहुत अच्छा और शांति वाला प्रदेश रहा है, टूरिस्ट वहां आते थे, आज वहां टूरिस्ट के नाम पे कोई नहीं है, वहां कोई जाना पसंद नहीं करता। आप वो छोड़िए, मैंने आपको अभी शुरू में बोला है, वहां के राज्यपाल को आपको एयरलिफ्ट करना पड़ रहा है हेलीकॉप्टर से, ये नौबत आ गई है। तो आप, मैं बार बार वही कहूंगा, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बेहतर होगा कि आप वहां पे चुनाव करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, उसकी भी एक समय आएगा, तब की बात होगी, लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशंस बनती है ये बड़ा सवाल है। आशीष जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं बता दूं, एक तो राहुल गांधी जी के बारे में मैंने कहा ना कि अभी पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, राहुल गांधी जी नहीं गए। उससे पहले संदेश खाली का मामला हुआ था, राहुल गांधी जी नहीं गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे एक फहरिस्त लंबी है जहां राहुल गांधी नहीं जाते। राहुल गांधी हमेशा सेलेक्टिवली जाते हैं। दूसरी बात आ रहे हो, जो पहल पहल यार, आपके कांग्रेस ने सेना से क्या क्या प्रश्न पूछ लिए आपके और इतना क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, वो तो बात आज अगर मैं करूंगा तो ये टॉपिक आज चूंकि मणिपुर का है तो वो दूसरा हो जाए। लेकिन जरूर बता दूं कि आप लोगों का चाहे और वो पूरा देश जान चुका है ना कि रफेल कितने हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो राहुल गांधी ही, ये वाकई में जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। जो बात कोई सोच नहीं सकता सपने में, वो बात राहुल गांधी कह सकते हैं। दूसरी बात, आप शांति से रहा है, तो मुझे लग रहा है मेरे भाई आप थोड़ा सा मणिपुर के बारे में जान लो, और ये जो मैथई और कुकी, ये जो दोनों जनजातियां हैं, जो जातियां हैं, इनके विषय में, जो ये दोनों समुदाय हैं, इनके विषय में आप पढ़ लो। ये आज का झगड़ा नहीं है, ये जाने कितने वर्षों पुराना झगड़ा है, और ये हमेशा से चलता चला आ रहा है। इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लो, उसके बाद अगर आप टीवी पे बैठोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि मणिपुर का भी शांत इस तरीके से नहीं रहा, इन दोनों समुदायों के बीच में हमेशा से संघर्ष का एक इतिहास रहा है। इतिहास देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो मैतेई
ठीक है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। जो मैतेई समूह है वो क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने पर जोर दे रहा है और कुकी जो है वो प्रतिनिधि पहाड़ी जिलों में अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक इनका जो झगड़ा है, इनकी जो मांग है, इस पर जो काम करना है वो कौन करेगा, ये भी तो पहले देखना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन लगा है, सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। तो आप जाके पहले इन समुदायों को डील कौन कर रहा है कि अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी, इस पर हम कितना काम कर सकते हैं। भाई, जो मांग मैतेई की है या जो मांग कुकी की है, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता तो उसका दूसरा विकल्प क्या है? पहले तो इस पर जाइए ना, पहले उन चीजों की उस आग को ठंडा करिए, उसके बाद चीजों को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। सरकार क्या बनेगी ये आने वाले वक्त की बात है। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनेगी? क्या फिर से एक बार जो कहा जा रहा है, क्या सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। दावा पेश किया गया है, लेकिन ये आने वाले वक्त की बात है कि क्या होता है। लेकिन कुकी और मैतेई, इनकी मांगे क्या हैं? क्या ये अब उस तरह की चीजों को नहीं दोहराएंगे जो पहले देखा गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए क्या अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।